बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इलेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं और इस वक्त जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ वाज़ेह बरतरी के साथ जो है वो आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 25 नशिस्तें जीती हैं और हैरान कुन तौर पर पीपल्स पार्टी के हिस्से में 11 नशिस्तें आई हैं, जबकि एक भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने वाली जमात जिसको लीड कर रही थी मरियम नवाज़ और उनके कुछ जो करीबी साथी हैं, ज़्यादातर वो ख़वातीन ही हैं, वो इस मुहिम को जो है वो लीड कर रही थी। लेकिन यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि हैरान कुन तौर पर बड़ा मायूस रिज़ल्ट आया है मुस्लिम लीग नून का, और सिर्फ 6 नशिस्तों पर जो है वो मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मिली है। और ऐसी ऐसी नशिस्तें मुस्लिम लीग नून हारी है जिनके बारे में जो है वो इलेक्शन से पहले कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था कि ये वाली नशिस्तें भी जो है वो मुस्लिम लीग नून हार जाएगी। ख़ासतौर पर आपने देखा कि जब मुस्लिम लीग नून का आखिरी जलसा आज़ाद कश्मीर में ये कर रही थी मरियम नवाज़ फॉरवर्ड कहूटा हवेलिया में, तो वहाँ पर उन्होंने बड़ा जो है वो एक माहौल शो किया और कहा कि बड़े डिसिप्लिन लोग हैं यहाँ पर और हमेशा से यहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी रहा है। और वो वैसे काफ़ी क्राउड भी वहाँ पर था, तो मरियम नवाज़ काफ़ी जोश व खरोश के साथ जो है वो उस जलसे में शरीक थी, लेकिन वो वाली नशिस्त जो है वो मुस्लिम लीग नून हार चुकी है और वहाँ से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने मैदान मारा है और पीपल्स पार्टी ने ये नशिस्त अपने नाम की है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है वो मुस्लिम लीग नून को इस इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो सबसे पहले जो बड़ी वजह है वो वहाँ के जो ग्राउंड सोर्सेज हैं और जहाँ जो लोग वहाँ पर जाकर फील्ड रिपोर्टिंग करते रहे हैं और कुछ जो वहाँ के हमारे मकामी दोस्त हैं उनसे इंफॉर्मेशन ली है मैंने, और उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ इन बड़े बड़े जलसों पर रिलाई किया है और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने डोर टू डोर कैंपेन नहीं की और घर घर जाकर जो है वो लोगों से वोट नहीं मांगे। आपको पता है कि हमारा एक कल्चर है कि लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं कि उम्मीदवार खुद चलकर उनके घर पे आए और फिर उनसे वोट मांगे। फिर हो जाता है कि मोस्टली जो उम्मीदवार आकर वोट मांगता है तो लोग इखलाक के तौर पर भी उसको वोट दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ रही और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने, उनके उम्मीदवारों ने ये समझा कि चूँकि हमारी लीडर जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं और पूरी वैली में वो जाकर जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर बड़े बड़े जलसे भी कर रही हैं और लोग भी इन जलसों में आ रहे हैं, तो शायद हमारी जो इंतखाबी मुहिम है वो भी इसी तरीके से चल रही है, इसलिए हमें लोगों के पास जाकर वोट मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सबसे बड़ी वजह बनी है मुस्लिम लीग नून की इस आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हारने की। इसके बाद मरियम नवाज़ की जो अपनी तकरीरें हैं वो भी इस इलेक्शन में हार का सबसे बड़ा एक ज़रिया है, एक बड़ी वजह बनी है, क्योंकि मरियम नवाज़ की जितनी भी तकरीरें आप उठा लें जो 14-15 उन्होंने जलसे किए हैं उसमें कहीं भी आपको कोई पार्टी का विजन नज़र नहीं आएगा, कहीं भी वो आपको ये बताती हुई नज़र नहीं आएंगी कि पिछले 5 सालों में मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में क्या क्या बड़े अहम काम किए हैं और अगले 5 सालों के लिए उनका फ्रेमवर्क क्या है और अगले 5 साल वो और उनकी जमात ये इलेक्शन जीतकर क्या करने जा रही हैं। उनका ज़्यादातर फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पर तनकीद करना रहा है। तो ये भी एक बड़ी वजह थी कि लोग उनके मुंह से ये सुनना चाहते थे कि आप आज़ाद कश्मीर के लिए क्या लेके आई हैं, आप क्या करना चाह रही हैं। लेकिन मरियम नवाज़ ने अपने जलसों में, अपने तकरीरों में आवाम को मायूस किया और उन्हें नहीं बताया कि उनके पास जो है वो क्या फ्रेमवर्क है और क्या वो एजेंडा लेकर जो है ये इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। या शायद ऐसे कह लें कि उनके पास ऐसा कोई फ्रेमवर्क था ही नहीं और उनके जलसे शायद महज एक पिकनिक थी और वो वहाँ पर जाकर मुख्तलिफ मकामात पर तकरीरें करती रहीं और अपने दोस्तों के साथ सेल्फियाँ बनवाती रहीं और फिर बस यही कुछ था कि वो अपने वाले साहब को भी जो है कभी कभी वीडियो कॉल पर लेकर वो क्राउड दिखाती थी। और जहाँ पर आप देखें कि इस तरह की पॉपुलर लीडरशिप वहाँ पर मौजूद हो किसी भी इलाके में जाके जलसा करने के लिए, तो लोग वैसे भी वहाँ पर आ जाते हैं। लाजमी बात नहीं कि जो आपके
जलसे में आए वो आपको वोट भी दे। अगर ऐसा होता तो इस हवाले से मैंने एक ट्वीट भी की है कि अगर हर वो बंदा जो आपके जलसे में शरीक हो रहा है, जो आपकी रैली में शरीक हो रहा है, अगर वो आपको वोट भी दे तो फिर इमरान खान 2013 में जो है वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होती हैं, आपको स्ट्रांग उम्मीदवार मैदान में उतारने पड़ते हैं और साथ ही साथ डोर टू डोर कैंपेन के अलावा आपको जो है वो हर जो है अपने हलके के लोगों की खुशी गमी में शरीक होना पड़ता है। उसके बाद जाकर लोगों की आपके साथ एक एफिलिएशन होती है और फिर ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो आपकी जीत की वजह बन सकती हैं। तो तीसरी बड़ी जो वजह है मुस्लिम लीग नून की नाकामी की, वो एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया है। अब एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया भी आप कैसे लेके चल रहे हैं? आपको अदालतों से सजाएं हुई हैं, वहाँ पर आप अपने आप को जो है वो इनोसेंट प्रूव नहीं कर सके, वहाँ पे अदालतों ने आपको गिल्टी प्रूव किया। तो जब आप गिल्टी हैं, अदालतों से डिक्लेयर्ड गिल्टी हैं और वहाँ पर आप कोई भी अपने हक में दिफा में जो है वो सबूत नहीं देना चाहते और आप अवाम में जाकर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इदारों के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं और फिर आप कहते हैं कि जी हम तो प्योर डेमोक्रेट हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियाँ लेके चल रहे हैं, तो इस वजह से हमें सीटें नहीं मिलती। हालांकि अवाम जो है वो आपसे सच सुनना चाहते हैं। अवाम चाहते हैं कि आप जाकर अपने आप को अदालतों से क्लियर कराएं, वहाँ से जो है वो आप इनोसेंट प्रूव होके फिर आप अवाम के पास आएँ, तो शायद अवाम आपको ये वाली इज्जत दे और फिर आप चाहे जो भी बयानियाँ लेकर चलें, क्योंकि आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, आपने अपने आपको जो है वो क्लियर कराया हुआ होगा कि आपने अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, आपके ख़ानदान ने कहीं बाहर जायदादें नहीं बनाई, मुल्क की जो है वो इकोनॉमी को आपने नुकसान पहुंचाकर, मुल्की ख़जाने को लूट कर, करप्शन करके आपने अपने ज़ाती जो है वो कोई फ़ायदे हासिल नहीं किए। लेकिन ये चीज़ें आप नहीं कर रही और आप एक खाली बयानियाँ लेकर चल रही हैं। और आज़ाद कश्मीर में तो बिल्कुल भी ये बयानियाँ नहीं चल सकता, क्योंकि वहाँ के लोगों को पता है कि किस तरह से LOC पर आए रोज़ फायरिंग होती है, शेलिंग होती है और पाक फौज के बहादुर जवान जो इस वक्त LOC पर तैनात हैं वो अपनी जानों की कुर्बानी देकर कश्मीरियों की जान की हिफाजत कर रहे हैं। तो इस तरह से भी इनका ये बयानिया वहाँ पर पिट गया है। एक और बड़ी वजह जो मुस्लिम लीग नून की हार की बनी है वो पार्टी के अंदर धड़ेबंदी है। पहले कहा जा रहा था कि कुछ जलसे जाकर वहाँ पर शहबाज शरीफ करेंगे, लेकिन हमने देखा कि पूरी जो इंतखाबी मुहिम थी उसको मरीम नवाज ने लीड किया और शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज हमें इस मुहिम में कहीं भी नज़र नहीं आए। तो अब ये एक बड़ा शायद कोई मार्का होने जा रहा है इन दोनों चचा भतीजी के दरमियान, क्योंकि शहबाज शरीफ सारी ये चीज़ जो है वो बैठ कर जैसे कह लेंगे वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। लेकिन इस हार के बाद देखना होगा कि ये शरीफ खानदान के अंदर जो पार्टी के अंदर की धड़ेबंदी है उसको कैसे आगे लेकर चला जाता है। और फिर जो है अब जो नेक्स्ट जो भी इलेक्शन आता है, क्योंकि अब जनरल इलेक्शन भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है और इससे पहले लोकल बॉडीज इंतखाबात भी होने हैं, तो उसमें कौन पार्टी को लीड करता है ये बड़ा मायने खेज होगा। लेकिन जाते जाते मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी की जो जीत की वजह है वो मसला कश्मीर पर पीपल्स पार्टी का स्टैंस है। पीपल्स पार्टी कभी भी जो है वो उस स्टैंड से आगे पीछे नहीं हुई। लेकिन हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अक्सर औकात बिल्कुल लूज बॉल खेल जाती है कि इनके वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ भी ताल्लुकात हो जाते हैं, फिर मोदी इनके घर आ जाता है, फिर साड़ियों के तोहफों का भी तबादला होता है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब आप देखें कि रिसेंटली जो अफगान एक एडवाइज़र से भी मुलाकात कर ली नवाज शरीफ ने। इस तरह की चीज़ें नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स को, मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स को खासा नुकसान पहुँचा रही हैं, क्योंकि एक जो कौमी बयानिया होता है, जो नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं, उससे अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो आपकी आवाम के जो है वो दिलों के बहुत करीब होते हैं कुछ इश्यूज। उस पर अगर आप इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर आवाम आपको अपने वोट के ज़रिए रिजेक्ट करेगी। तो ये अब तक की मालूमात थी कि बड़ी वजूहात क्या हैं कि जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स के साथ भी हाजिर होते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।